क्योंकि वह जन्म अनेक जन्म और अनेक मरणों का हेतु बनता है। लेकिन यह जन्म एक भिन्न दिशा में ले जाने वाला जन्म है। ये जिन मार्ग को अपनाने वाला जन्म है। जैसे दीक्षा का स्मरण करके साधु आह्लादित होते हैं, वो दीक्षा मनुष्य जन्म के बिना नहीं हो सकती थी। इसलिए उनके जन्म की तिथि को देख करके श्रावक आह्लादित होते हैं, अथवा उनसे जो छोटे हैं वो प्रसन्न होते हैं। इसमें गलत क्या है? दीक्षा के बारे में कुंद आचार्य महाराज ने भावपावड़ ग्रंथ की 108वीं गाथा में लिखा है। दीक्षा काला इयम भाव अवियार्दन सण विशुद्धो उत्तम गोहि निमित्तम असार संसार मुनियुण। हे निर्विकार मुनिराज, आचार्य मुनिराज को कह रहे हैं कि हे निर्विकार मुनिराज, उत्तम बोधि के निमित्त, रत्नत्रय के लाभ को बोधि कहते हैं। उत्तम बोधि के निमित्त तुम असार संसार को पहचानो और दर्शन विशुद्ध, सम्यक दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए दीक्षा काल आदि को भावित करो। दीक्षा के समय आप ये समझ लो कि कैलिफोर्निया की एप्पल कंपनी से फ्रेश आईपैड निकल कर आता है दीक्षा के समय। उसमें कोई भी टेम्प फाइल्स नहीं होती, उसमें कोई भी अन्य डिलीटेबल मैटर नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होता है। और एक बार एक आचार्य महाराज से किसी विद्वान ने पूछा कि आपकी दीक्षा कब हुई? उन्होंने बोला अब भी हुई। अरे महाराज, हम तो सुनते आए हैं कि बहुत पुराने दीक्षित हैं आप। बोले कि नहीं, अभी मैंने प्रतिक्रमण किया है ना, तो प्रतिक्रमण के करने के बाद साधु एकदम फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, ताज़े हो जाते हैं। तो ये सब दृष्टियां हैं। अपन एक ही दृष्टि से हर बात को घटित करना चाहो तो संभव नहीं। अब जो पिता है उसको अगर आप पिता ही पिता के रूप में देखेंगे तो उसके पिता उसको कैसे पिता के रूप में देख सकते हैं? उसकी बहन उसको पिता के रूप में कैसे देख सकती है? तो ये भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हैं। तो उस अपेक्षा से जन्मोत्सव यदि कोई मना रहा है तो उनके हृदय की भावना समझ ली जाए और आनंद से मनाए। अब जिनका मना रहे हैं आज, एक बार तीर्थंकर प्रकृति में जो 16 कारण बताए हैं उनमें एक कारण आता है साधु समाधि। यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि साधु की संलेखना करा देना साधु समाधि। कदापि नहीं, वो उसका अभिप्राय नहीं है। साधु समाधि का अर्थ होता है कि तपश्चरणे कुतश्चित प्रत्युहे उपस्थिते तत् संधानम समाधि, संधारणम समाधि। कोई तपस्वी है, दीक्षा जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाए उनके अंतरंग में, बाह्य प्रतिकूलता को हटाना वैयावृत्ति तप है और अंतरंग प्रतिकूलता को हटाना साधु समाधि है। बड़े महत्व की ये दोनों पद्धतियाँ, वैयावृत्ति भी आवश्यक है और साधु समाधि भी आवश्यक है। मान लो मानसिक रूप से कोई पीड़ा हो जाए साधु को, अपेक्षा करना बहुत सरल है कि नहीं साधु को तो समता रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। 2 मिनट करके बताओ जरा, सैंपल पता चल जाएगा। वैसा नहीं है। कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, यानी मान लो कोई ऐसे वचन निकल गए अपने से बड़ों के मुख से और जिससे अपना हृदय व्यथित हो रहा है, तो उस व्यथा को दूर करना भी
एक प्रकार से साधुओं का कर्तव्य होता है। तो ऐसा ही कुछ पूज्य चंद्रगुप्त महाराज श्री ने किया था। एक बार किन्हीं ने कुछ बोल दिया और फिर उसके कारण सुनने वालों को संकल्प विकल्प हुए, तब उन्होंने इतना सुंदर संबोधन किया कि उस संबोधन से वो सारे संकल्प विकल्प शांत हो गए। और वस्तुतः देखा जाए तो जिनको संकल्प विकल्प होता है वो साधु भी शास्त्रों की वाणी को पहचानते हैं, पर उस समय जब कोई ऐसी ठेस लगने वाली स्थिति आती है तब संभल नहीं पाते, कर्म का ऐसा उदय होता है। तो पूज्य मुनिश्री ने एक बार हमारे लिए ऐसा संबोधन दिया था और उसको सुनकर के हमें काफ़ी समाधान प्राप्त हो गया था। तो इतने समय बाद अभी तक हमने वो चर्चा निकाली नहीं थी यहाँ पर। आज हम विशेष रूप से महाराज श्री के जयंती के दिन उसका स्मरण करके हम उसका आभार मानते हैं। महाराज श्री के चरणों में नमस्ते। पहले भी हम मान चुके हैं लेकिन अभी विशेष रूप से। तो ये बड़ी बात होती है। सिर में दर्द हो रहा है, अपन बाम लगा देते हैं। घाव में से मवाद निकल रही है, उसको मवाद को अलग करके पट्टी कर देते हैं। आहार में कोई बात अपेक्षित है, मान लो कोई काढ़ा देना है तो फिर वो सारी बातें भी समझा देते हैं श्रावकों को। ये वैयावृत्ति है। जितना आवश्यक वैयावृत्ति है उतना ही ये भी है। और ये काम जिनने कर लिया वो डबल डॉक्टर हो जाता है, बाहर के भी और अंदर के भी। और अंदर के डॉक्टर ही वहाँ संलेखना के समय निर्यापकाचार्य के पद के पात्र होते हैं, क्योंकि आचार्य के 36 गुणों में एक निर्यापक गुण है और दूसरा निर्वापक गुण है। निर्वापक गुण क्या है कि शिष्य को कोई बात याद आ रही है और उससे वो आकुल व्याकुल हो रहा है, स्मरण करके अतीत की स्मृतियों से कोई शिष्य आकुलित है तो आचार्य उनको छांट करके कोई ऐसा दृष्टांत सुनाएंगे कि वो दृष्टांत, जिसको आज मॉडर्न लैंग्वेज में, आज आधुनिक भाषा में साइकोथेरेपी कहते हैं। साइकियाट्री अलग है, साइकोलॉजी अलग है, साइकोसिस अलग है। ये साइकोथेरेपी यानी थेरेपी का अर्थ इलाज होता है। तो मनस चिकित्सा करते हैं आचार्य। केवल एक दृष्टांत सुना देंगे और उनका मन शांत हो जाएगा, फिर दोबारा वो अतीत का स्मरण करके आकुलित नहीं होंगे। ऐसा एक उदाहरण पद्म पुराण में आता है। जब रावण की मृत्यु हो गई और विभीषण अपने अतीत का स्मरण करते हैं, तो जब तक रावण एक अच्छा विद्याधर था तब तक तो अच्छा ही था, उसने कई जीवन में अनेक अच्छे कार्य भी किए थे। तब विभीषण बिल्कुल गला भराता, विभीषण का हृदय भराता है, आंखें भराती, और वो सोचता है कि जब ऐसे महापुरुष का ऐसा अंत हो रहा है तो फिर मेरे जैसा भाई उसमें निमित्त बन करके अपना ही अनर्थ कर बैठा है, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। और इन सब भावों को वहां पर और लोग भी देख रहे थे। वज्रांग बली हनुमान भी देख रहे थे, भामंडल विद्याधर भी देख रहे थे, सुग्रीव भी देख रहे थे, और सबको लग रहा था कि कुछ मामला गड़बड़ होने जा रहा है। और जैसे विभीषण अपनी कटार को हाथ में पकड़ता है तो तत्काल आकर के उनके हाथों को वो लोग पकड़ लेते हैं, क्या कर रहे हो, और फिर उनको एक कथा सुनाते हैं। प्रीतिंकर राजा की कथा सुनाता है। इतनी सुंदर कथा सुनाता है कि विभीषण का मन शांत हो जाता है। तो ऐसे अनेक गुणों के स्थान मुनि श्री चंद्रगुप्त महाराज हैं। और ये जब माता जी के यहाँ पर संलेखना चल रही थी तो ये संगीत के जानकार हैं, शिक्षित है यानी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके अंदर एक म्यूजिकल सेंस बोलते हैं इसको। म्यूजिकल सेंस सारे संगीत सीखने वालों के अंदर भी नहीं होती। वो
कुदरती एक संगीत की देन होती है पूर्व भाव के पुण्य की। तो वो लय भी बना लेते हैं, काव्य भी बना लेते हैं और स्वर भी दे लेते हैं। ये साधारण कार्य नहीं है। ऐसे बहुत इन्हें गुने संगीतकार होंगे, जैसे रविंद्र जैन थे, वो लिख भी लेते थे, गा भी लेते थे, धुन भी बना लेते थे। तो पूज्य चंद्रगुप्त मुनि महाराज ने भी ऐसी कई रचनाएं की और उनमें विमल सागर आचार्य महाराज जी की जो भक्ति उन्होंने लिखी है, उसको जब हमने सुना तो हमने पूछा कि ये लय किसने बनाई। तो महाराज बोले कि उन्हीं ने बनाई। तब हम थोड़ा अचंभित हुए, क्योंकि बड़े बड़े देखो, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी कच्छ के निवासी शुद्ध संयुक्त परिवारी जैन है, और आनंद जी ने अमिताभ बच्चन को शाकाहारी बनाया। ये खुद आनंद जी ने हमसे बताया। और बोलते हैं कि मैंने मुकेश से जैन भजन गवाया था। आनंद जी बोलते हैं, मुकेश एक बहुत बड़े गायक हुए, गुजराती भाषा में गवाया था, और आज वो भजन हर गुजराती स्कूल की प्रार्थना है। ये गुजरात वाले सब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। मैत्री भावनु पवित्र झरनु लिखा है चित्र भानु जी ने, और गाया है मुकेश ने, और संगीत दिया है आनंद जी ने। तो ये जो लोग थे ये गा भी लेते थे, बना भी लेते थे, और कविताएं लिख भी लेते थे। अब देखिए, एक गीत ऐसा था, आनंद जी ने सुनाया था कि वो उनके फ्रेंड एक इंदिवर नाम के कवि थे, वो अफ्रीका के लिए भ्रमण को गए थे, और वहाँ पर उनको एक फ्रेंड मिला। तो ये बहुत अद्भुत घटना है, इतनी वैराग्यपूर्ण घटना है कि उस रात को ये दोनों कलाकार घर के अंदर नहीं घुसे थे, ऐसा वैराग्य हुआ था इनको। घटना ऐसी थी कि जब अफ्रीका गया, वहाँ पर वो एक मुंबई का ही एक व्यक्ति था, अफ्रीका में मिला, और जब ये लोग लौट रहे थे अफ्रीका से वापस इंदिवर, आनंद जी लौट रहे थे, तो वो जो मुंबई का व्यक्ति था उसने बोला कि मेरा जिससे विवाह होने वाला है उस कन्या से कह देना कि मैं जल्दी आ रहा हूँ अफ्रीका से वापस। तो आनंद जी वापस आए इंडिया में, मुंबई पहुँचे, और मुंबई पहुँच करके उसके समाचार देने के लिए गए वहाँ पर। तो देखते क्या है कि उस कन्या का विवाह हो रहा था, जिससे कोई और विवाह करना चाह रहा है, और जो समाचार भेज रहा है आनंद जी संगीतकार के हाथ, उसका विवाह किसी अन्य से हो रहा था। तो आनंद जी उस उत्सव से लौट करके आ गए, इंदिवर को फ़ोन लगाया, और दोनों मिलकर के ऐसे बाहर बैठे किसी सीढ़ी पर, और सीढ़ी पर बैठ करके आनंद जी ऐसे बैठे। इंदिवर बोलते हैं, यार क्या हो गया तेरे को, आज बड़ा गुमसुम। तब फिर आनंद जी ने, उनके मुंह से ये शब्द निकला, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं। तब इंदिवर बोलता है कि अरे तूने जो शब्द बोले हैं उस पर तो पूरा गीत बन जाएगा। तब उसने वो एक लाइन के आधार पर पूरा गीत बना दिया। कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या, पूरा गीत बना करके रख दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने वो गीत तैयार किया, और पहले उनकी इच्छा थी कि हम किशोर कुमार से गवाएं, फिर बाद में मन्ना डे ने गाया। किसी मूवी में है ये गीत, और इसको जो भी सुनता है तो उसके अंदर एक वैराग्य का भाव आ जाता है। तो ये घड़ियाँ आती हैं जीवन में, और वैराग्य की घड़ी आने के बाद जो मुड़ जाते हैं सन्यास की ओर, वो अपने जीवन को सही दिशा दे देते हैं। और जो वहीं अटके रहते हैं, तो अटकने के बाद भटकन का अंत नहीं हो पाता। कई लोग चाहते थे दीक्षा लेना लेकिन नहीं ले पाए, तो क्या हुआ उनका अंत में, क्या हुआ देखो आप।
उन्हीं के जीवन का एक बार निरीक्षण करके देखो। जो नहीं ले पाते वो अटक जाते हैं, और जो अटक जाते हैं वो संसार में भटक जाते हैं। तो मुनिश्री ने इस जीवन में दीक्षा लेकर और इतनी प्रतिभा के साथ इतने सारे विधान आदि लिख करके और स्वयं विधान में सम्मिलित होकर जो पूजाएं हैं, उन पूजाओं में मैंने एक एक आचार्य की पूजाएं लिखी हैं महर्षि ने। केवल विधान मात्र की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं, आचार्यों के विधान लिखे उन्होंने। तो उनके प्रति हम विनम्र होकर नमस्ते करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। जैनम जय तुषार।